नमस्कार, मैं चित्रा मैनी वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और लॉट्स ऑफ थैंक्स पे करती हूँ कि मैं आपकी सक्रिय सहभागिता तथा पूज्य गुरुदेव और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ज्योतिष शास्त्र के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुँचाने का प्रयास सफलतापूर्वक कर पा रही हूँ। इसी का परिणाम है कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दर्शकों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डेली रूटीन में ओनली 10 मिनट्स का टाइम इस दिव्य ज्ञान के लिए फिक्स कर दें, ताकि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सरल विधि से आप सीख सकें। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि इस ज्ञान की गंगा को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया जा सके। दर्शकों, आज हम नवग्रह के स्वभाव के क्रम में बुध ग्रह के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही ग्रहों के बल के क्रम में नैसर्गिक बल के बारे में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह सौरमंडल में राजकुमार का प्रतीक होता है। यह ग्रह चंचल प्रवृत्ति का होता है। पृथ्वी से बुध की दूरी लगभग 9 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है। यह सूर्य के चारों ओर बहुत ही तीव्र गति से परिक्रमा करते हुए 88 डेज में एक चक्कर या परिक्रमा पूरा कर लेता है। यह ग्रह सूर्य के एक राशि आगे पीछे रहता है और सूर्य से ज़्यादा 28 अंश तक दूर जा सकता है। यह तीव्र गति का होने की वजह से कभी पूर्व तथा कभी पश्चिम में उदय दिखाई देता है। यह सूर्योदय से 2 घंटे पहले या सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक दिखाई देता है। बुध अगर पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो पापी तथा शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो शुभ हो जाता है। इसीलिए इसे राजकुमार या बालक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बच्चा जिसके साथ हो जाता है वैसा ही व्यवहार करने लगता है, तो इसको राजकुमार का पद प्राप्त है। यह ग्रह वाणी, बुद्धि, विद्या, मित्र सुख, मामा का कारक होता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष, कानून, व्यवसाय, लेखन कार्य, गणित अध्यापन, संपादन, प्रकाशन, खेल इत्यादि का विचार भी बुध ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर किया जाता है। यह वात, पित्त, कफ, हरे रंग वाला, स्पष्ट वक्ता, रजोगुणी, पृथ्वी तत्व, जाति से शूद्र एवं नपुंसक ग्रह है। यह उत्तर दिशा का स्वामी होता है। बुध कन्या में और मिथुन 2 राशियों का स्वामी होता है। यह एक राशि में लगभग 18 दिन रहता है। यह कन्या राशि में 15 अंश पर परम उच्च होता है तथा इसी अंश पर मीन राशि में नीच हो जाता है। यह शरद ऋतु का प्रधान ग्रह है। यह कांसा धातु का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह चतुर्थ भाव का भी कारक होता है। इसका प्रिय नग पन्ना होता है। तो आइए इसकी डिटेल को हम चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि, यह 12 राशियों में से तीसरी राशि है और कन्या जो है छठी राशि है। इन दोनों राशियों का अधिपति ग्रह बुध होता है। ये देखिए चार्ट में भी सूर्य के सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है। यह इसके आगे पीछे ही रहता है, कभी इससे ज़्यादा दूर नहीं जाता। और कन्या राशि में परम उच्च हो जाता है 15 अंश पर। ठीक मीन राशि में 15 अंश पर नीच हो जाता है। तो यह इसकी विशेषता है। तो अब हम ग्रहों के बल के क्रम में ग्रहों के चौथे नैसर्गिक बल के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं ब्रह्मांड में, सौरमंडल में कुल 88 प्लैनेट में से मात्र 9 ग्रह हैं, जिनमें से 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, हमारे मानव जीवन को अपना प्रभाव देते हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे कि इन 9 ग्रहों के नैसर्गिक बल में कंपैरेटिवली कौन स्ट्रांग होता है। तो शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा चंद्रमा और सूर्य
यह आपस में एक दूसरे से बली होते हैं, अर्थात सौरमंडल में शनि सबसे कमज़ोर ग्रह है। शनि से अधिक बलवान ग्रह मंगल होता है। मंगल से अधिक बुध ग्रह बलवान है। बुध से भी अधिक गुरु ग्रह बलवान होता है। गुरु से अधिक शुक्र ग्रह और शुक्र से भी अधिक बलवान चंद्रमा होता है तथा चंद्रमा से अधिक बलवान सूर्य यानी कि ग्रहों का राजा सबसे अधिक बलवान होता है। यही कारण है कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जब ये ग्रह कुंडली में किसी भी एक भाव में बैठे हों तो उस समय हम उसके नैसर्गिक बल के आधार पर फलादेश कर सकते हैं, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि कुंडली के जो है 9 ग्रह हैं वो अलग अलग भावों में बैठे हों। कभी कभार ट्रांजिट में घूमते घूमते ये प्लैनेट ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं, एक ही राशि में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस समय इन ग्रहों के नैसर्गिक बल के आधार पर फलादेश करना चाहिए। जैसे अगर एक भाव में मंगल, गुरु, शुक्र बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा बलवान शुक्र ग्रह होगा, क्योंकि मंगल और गुरु शुक्र से नैसर्गिक बली हैं। क्योंकि मंगल और गुरु से शुक्र नैसर्गिक बली है। इसी तरह और दूसरे ग्रहों के बारे में भी हम नैसर्गिक बल के आधार पर फलादेश कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है जिसे आम ज्योतिषी नहीं जानते। तो दर्शकों, आज हमने बुध ग्रह तथा नैसर्गिक बल की महत्वपूर्ण एवं गूढ़ जानकारी को साझा किया, जिसका फलित ज्योतिष में विशेष स्थान है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और इससे संबंधित यदि कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलने के लिए विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।